बैकएंड का सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। npm स्टार्ट एंड फ्रंट एंड का भी npm रन दो। ठीक है, तो अगर मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, तो मैं लॉगिन पे आ जाता हूँ। लेकिन अगर मैं एडमिन के उस पे जाता हूँ, एक मिनट देखो आपको ग्लिच बताता हूँ कि स्लैश डैशबोर्ड पे नहीं जा सकता भाई, ठीक है। स्लैश प्रोडक्ट स्लैश एड पे जा सकता हूँ। नहीं, क्यों क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मैंने उसको लेआउट पे लगाया है। उससे अच्छा है कि जैसे लेआउट पे लगाया मैंने, कहाँ स्क्रीन्स, लेआउट पे मैंने लगाया है ये, तो इसको हटा दो ना, यहाँ नहीं लगाते हैं इसको। तो अगर मैं स्लैश डैशबोर्ड पे अब जाऊँ, सॉरी, एक सेकंड, यस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं जाएगी, कोई बता पाएगा क्यों? क्योंकि नहीं जाएगी, इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि अपन ने फॉर्म डेटा तो सेंड ही नहीं किया। तो फॉर्म डेटा सेंड करो, है ना। और प्रोडक्ट कौन क्रिएट कर सकता है? एडमिन। तो यहाँ से उसको टोकन भी चाहिए, तो अपन टोकन कैसे पास करते हैं? फॉर्म डेटा के बाद अपन को करली ब्रैकेट लगाने हैं, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट लिखना है हेडर्स। हेडर्स लिख के फिर अपन ने एक ऑब्जेक्ट ओपन किया और उसमें एक फील्ड होती है ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन जिसमें अपने को पुट करने बियरर, जैसा अपन उसमें करते थे, बियरर एंड टोकन। तो टोकन कहाँ से लाएंगे अपन? ओथ एडमिन से, जो कि होगा अपना, कहीं तो था ये, ओथ लाएंगे यूज कॉन्टेक्ट से, एंड एडमिन ओथ import from google slash slash context slash admin auth context, ठीक है। और यहाँ पे अपन वीआरआर में पुट करेंगे डॉलर ओथ एडमिन डॉट टोकन। यहाँ से उसको टोकन प्रोवाइड होंगे और यहाँ से फॉर्म डेटा जा रहा है। ये सब बार बार क्यों चला जाता है? ठीक। तो अभी अभी क्या बोल रहा हूँ, अगर अपन अभी एपीआई हिट करें तो अपने को एक्सियोस एरर क्या मिल रही है? एरर में रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में डेटा, डेटा में सक्सेस फॉल्स, नेम इज रिक्वायर्ड। तो अपन ये टोस्ट में शो कर सकते हैं। तो टोस्ट डॉट एरर, जो कि होगी एरर डॉट रिस्पॉन्स, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, डॉट डेटा डॉट मैसेज, ठीक है। सो अगर मैं अभी करूँ तो मेरे को नेम इज रिक्वायर्ड, नेम दे दिया मैंने। अब मेरे को प्रोडक्ट क्रिएट करना है, प्राइस इज रिक्वायर्ड, तो प्राइस दे दी, एसकेयू दे दिया, कैटेगरी दे दी, वेट दे दिया, साइज दे दी। अगर ये फिर से चला जाएगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब अपन कभी भी इमेज सेंड करते हैं ना, तो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा में जाती है। तो यहाँ पे अपने को एक और सेटिंग पास करनी पड़ती है, जो कि है कंटेंट टाइप, ठीक है। तो जहाँ पे अपन ने टोकन पास किया वहीं पे अपने को पास करना है कंटेंट, कंटेंट टाइप, बस कंटेंट टाइप। एंड उसमें जाएगा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, मल्टी, सॉरी, स्मॉल में मल्टी पार्ट, आई थिंक यही होता है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा कैसा होता है? लेट से ट्राई करते हैं, मेरे को जहाँ तक कंफर्म है, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा, ठीक है। तो ये पास करना पड़ता है कंटेंट स्लैश टाइप, इसमें मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, ठीक है।
तो वो मैं इसको बचा है डायमेंशन डालता हूँ, अबाउट डालता हूँ, टेक्स्ट दो डालता हूँ, दो इमेजेस, कलर्स, डिस्क्रिप्शन। सो 8 लोडिंग हो रही है। और अपने पास 104 नंबर पे अपन ने क्या लॉग किया था, रिस्पॉन्स। अपने पास रिस्पॉन्स आ रहा है डॉट डेटा सक्सेस ट्रू, प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो इसमें देखते हैं 7 प्रोडक्ट थे, 8 प्रोडक्ट हो गए। मतलब अपने प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है जिसमें इमेजेस आ रही हैं, टेक्स्ट वेक्स सब आ रहे हैं। तो अपन यहाँ पे शो कर सकते हैं इफ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस अगर आता है तो मेरे को टोस्ट डॉट सक्सेस में रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज शो कर दो, जो भी मैसेज आया बैकेंड से। और एट द एंड आप क्या करो, सेट प्रोडक्ट में जो भी चीज़ें हैं, सेट प्रोडक्ट उनको वापस से कर दो खाली। ठीक है, तो सेट प्रोडक्ट में अपनी क्या क्या थी, ये थी। तो इनको फिर से ऐसे ही करो। ठीक है, नेम को खाली कर दो, एसक्यू प्राइस, इमेजेस को कर दो नल, कलर्स को कर दो विद वन, एंड टेक्स्ट को कर दो विद वन। ठीक है, अगर डेटा ये आता है, टोस्ट अपना दिखता है, सेट प्रोडक्ट हो जाते हैं। एंड अपन एक और चीज़ का इसमें वो लगा सकते हैं, वैलिडेशन। कौन सा, कि अपन ने बैकएंड से टैग का वो नहीं लगाया है वैलिडेशन, तो वो अपन फ्रंट एंड से लगा सकते हैं। कैसे, इफ प्रोडक्ट डॉट टैग्स, या फिर प्रोडक्ट डॉट टैग्स लगा सकते हैं, या फिर जो अपने टैग्स आ रहे हैं उसी में लगा सकते हैं। तो टैग्स में लगा देते हैं, टैग्स डॉट इंक्लूड करके एक मेथड होती है इंक्लूड्स। अगर ये खाली है, टेक्स्ट डॉट इंक्लूड्स मतलब टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट में कुछ भी नहीं है, या फिर टेक्स्ट की जो लेंथ है, तो लेंथ अपने को कितनी लेंथ चाहिए, कितने टेक्स्ट मिनिमम चाहिए, तो 2 टेक्स्ट मान लो मिनिमम चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न हो जाए विद टोस्ट एंड एरर। अपन क्या एरर देंगे, प्लीज एड एट लीस्ट 2 टेक्स्ट। ठीक है, सो टेक्स्ट डॉट लेंथ। ठीक है, ये टेक्स्ट के लिए हो गई। सेम विद कलर्स, कलर्स डॉट इंक्लूड एंड कलर्स डॉट लेंथ। 2 कलर्स चाहिए, प्लीज एड एट लीस्ट 2 कलर्स। एंड अपनी बैकएंड में को कितनी इमेजेस जा सकती है, ओनली 3 इमेजेस। तो 3 इमेजेस से ज़्यादा अपने को भेजनी नहीं है फ्रंट एंड से। ठीक है, तो सबसे पहले तो इमेजेस का लगाना है कि इफ इमेजेस डॉट इंक्लूड्स, तो ये नल। ठीक है, नल अगर है तो इमेजेस इज रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ करके मैसेज दे देंगे। और इमेजेस डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 2, मतलब कम से कम 2 इमेजेस तो होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न करेंगे टोस्ट डॉट एरर के साथ, जो कि होगा प्लीज एट लीस्ट 2 इमेजेस। अब लगाना है कि 3 इमेज से ज़्यादा व्यू ऐड ना कर पाए। तो फिर से एक और इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ इमेजेस डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 3, तो अपन रिटर्न करेंगे टोस्ट, सॉरी, टोस्ट डॉट एरर ओनली, या फिर ऐसा कर सकते हैं, यू कैन एड अप टू 3 इमेजेस। ये अपना वैलिडेशन लग गया। अब इस वैलिडेशन को लेट से अपन चेक करते हैं विद प्रॉपर टेस्टिंग। ठीक है, तो ओके, रिफ्रेश।
ऐड कर दिया मैंने तो प्लीज़ ऐड टू टेक्स्ट। तो पहले अपन ने एक टेक्स्ट का लगाया था इसलिए ये एरर दे रहा है। सो नेम, SKU, प्राइस, कैटेगरी, वेट, साइज, डायमेंशन, अबाउट प्रोडक्ट। टेक्स्ट में मान लो एक ही इंक्लूड करता हूँ एंड कलर दो कर देता हूँ, है ना। इमेजेस में दो, तीन दे देता हूँ क्योंकि तीन से ज़्यादा वैसे भी अलाउड नहीं है। और डिस्क्रिप्शन 8। तो प्लीज ऐड एटलीस्ट टू टेक्स, एटलीस्ट टू इमेजेस। तो इमेजेस तो दे चुके हैं ना हम तीन। बस ये एरर क्यों आ रही है एटलीस्ट। हाँ, ये कंडीशन गलत है ना। ग्रेटर देन नहीं, लेस देन। अगर दो से कम होता है तो ठीक है। और ये सब भी लेस देन होगा तो साइन गलत लगाया था ना। ठीक है। तो अब क्या एरर आती है, प्लीज ऐड एटलीस्ट टू टेक्स। तो टेक्स वन था, मैंने टेक डाल दिया। ओके, 8 लोडिंग। ओके, क्रिएटिंग प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। 8 से 9 प्रोडक्ट। ओके, अगर मैं दे देता हूँ चार इमेजेस, तो इमेजेस का अपन ने नहीं देखा। नेम डालता हूँ इसके, प्राइस, कैटेगरी, वेट, साइज, डायमेंशन, साइज, अबाउट, टेक्स, कलर्स, इमेजेस। इमेजेस एक भी नहीं देता हूँ पहले तो एटलीस्ट टू इमेजेस। तो टू की जगह, तीन की जगह मैं चार कर देता हूँ। चार इमेजेस एट, तीन तो हो गई, एक और कर देता हूँ। तो यू कैन ऐड अप टू 3 इमेजेस। तो अपनी एरर भी है। सो इसको हटाने के लिए कोई बटन नहीं है। अगर चाहो तो आप एक बटन लगा सकते हो रिमूव करके, तो एक इमेज रिमूव कर देगा लास्ट वाली। तो अपने प्रोडक्ट तो ऐड हो गए। अगर मैं ऑल प्रोडक्ट में जाऊँ और यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट शो करूँ अब सब, तो और पहले तो ये छोटा क्यों हो रहा है, लेट इसको चेक करूँगा सबसे पहले। लेआउट, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ श्रिंक 0, रिजॉल्व, ठीक है, श्रिंक हो रहा था। ओके, सो ऑल प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट मैंने सारे प्रोडक्ट मेरे को फेच करने हैं। जैसे रीड ऑल करता हूँ तो मेरे सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं, ऐसे वहाँ भी आ जाने चाहिए। तो पहले तो एक बनाता हूँ कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स, सेट प्रोडक्ट्स, यूज स्टेट, जो कि होगा एक टाइप अरे। इसमें मैं बनाऊंगा यूज इफेक्ट, और इसमें होगा कॉन्स्ट फेच प्रोडक्ट, जो कि होगा एक असिंक फंक्शन। और इसमें मैं इंपोर्ट एक्सियोस, फ्रॉम एक्सियोस। सो कॉन्स्ट response is equal to await exios dot get। ठीक है, तो गेट में स्लैश एडमिन स्लैश रीड ऑल। तो अपना रिस्पॉन्स आ जाएगा इसमें। इसको करना है मेरे को ट्राई कैच में। पोस्ट डॉट एरर, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे अपन एक कस्टम एरर दे सकते हैं,
एन एरर। ओके, ठीक है, और कंसोल लॉग करते हैं रिस्पॉन्स। ओके, रिफ्रेश। क्यों नहीं हुआ रिस्पॉन्स? क्योंकि हमने फेच प्रोडक्ट नाम का फंक्शन ही रन नहीं किया है। तो अपना डेटा आया है सक्सेस टू। तो अब अपन यहाँ चेक करेंगे इफ रिस्पॉन्स टू डेटा डॉट सक्सेस अगर आता है तो उसके अंदर जो डेटा आया है वो अपन डाल देंगे सेट प्रोडक्ट। तो सेट प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे? रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा। डेटा के अंदर डेटा है तो प्रोडक्ट्स चले जाएंगे। और अब मैं बाहर कंसोल लॉग करूँ प्रोडक्ट्स, तो क्या मेरे को कंसोल होते हुए दिखाई देते हैं? जी, नो प्रोडक्ट है जो कि कंसोल हो है। अब इस टेबल को उस हिसाब से अपने को मॉडिफाई करना है। तो नेक्स्ट क्या क्या है प्रोडक्ट में? नेम, प्राइस, अबाउट, कैटेगरी। सो नेम, प्राइस, अबाउट, कैटेगरी, एसकेयू टैग्स, डिस्क्रिप्शन, एसकेयू टैग्स। ये सब तो था। चलो फिर से एसकेयू टैग्स, टैग्स, डिस्क्रिप्शन, वेट, डायमेंशन, वेट, डायमेंशन, डायमेंशंस, साइज एंड कलर, साइज एंड कलर्स। खत्म। उसके बाद एक बटन देना है एडिट का और एक बटन देना है डिलीट। ओके, और इसमें से मेरे को करना है प्रोडक्ट्स डॉट नेम, जिसमें आएंगे प्रोडक्ट इंडेक्स या फिर आईडीएक्स मीन्स की इंडेक्स। एंड ये रिटर्न करता है ये टी आर जो कि है पूरी टेबल रो। ठीक है, टी आर में मैं की दूंगा विद आईडीएक्स, है ना। और यहाँ पे मैं शो करूँगा प्रो डॉट नेम। फिर अपने नेम के बाद क्या है? प्राइस, अबाउट, प्रो डॉट प्राइस, प्रो डॉट अबाउट, कैटेगरी एसकेयू, प्रो डॉट कैटेगरी एसकेयू। टैग्स अपना टाइप अरे है टैग्स टैग्स। तो टंग ट्विस्टर हो रहा है उसको। सो प्रो डॉट टैग्स डॉट नेम में हर बार एक टैग आएंगे एंड उसका इंडेक्स आएगा। देन अपने को रिटर्न करना है यहाँ पे एक स्पेन जिसमें की जाएगी आई एंड वहाँ पे वो टैग देगी विद क्लास नेम मार्जिन स्टार 2। ठीक है, तो टैग आ गए एंड डिस्क्रिप्शन वेट,
वेट, उसके बाद डायमेंशन साइज, प्रोडक्ट डायमेंशंस साइज कलर्स, तो डाउन साइज एंड कलर्स का भी सेम ऐसा होगा जैसा टेक्स्ट का हुआ। तो प्रो डॉट कलर्स में हर बार एक एक कलर आएगा एंड वो कलर यहाँ पे शो हो जाएगा एंड एडिट एंड डिलीट विल बी सेम। ठीक है, तो अपने यहाँ पे एक चीज़ और दे दो, सीरियल नंबर में कितने प्रोडक्ट हैं उनको भी शो करा देंगे। ओके, सो टी डी या टी एच में कर दो, थोड़ा बोल्ड रहेगा। आई डी एक्स प्लस वन डॉट, अरे अरे टी डी ये इस तरह क्यों शो हो रहा है? टी डी, अच्छा ये क्लास लगानी है इसे। ठीक है, सो कितने प्रोडक्ट हैं? 9 प्रोडक्ट हैं जो कि 9 के 9 ही अपने शो हो रहे हैं। अब देखो, ये देखो कि अपने को डैशबोर्ड में भी यही टेबल शो करनी है और ऑल प्रोडक्ट में भी सेम टेबल शो करनी है, तो अपन इसका एक कंपोनेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट में मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ टेबल नाम से, टेबल डॉट जे एस एक्स सी ई, और इसमें वो ऑल प्रोडक्ट वाली टेबल उठा लाऊंगा जो कि थी ये। ठीक है, तो इसमें डाल दूंगा ये। ठीक है, और इसको भी हटाओ, तुम पूरे को उठा ले जाओ, यहाँ डाल दो, इनको उठा ले जाओ, यहाँ डाल दो, और जिनकी नीड नहीं है उनको हटा दो। तो अभी तो ऑल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैं टेबल को इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे मेरे पूरे प्रोडक्ट दिखेंगे, और डैशबोर्ड पे भी जो अपनी टेबल है, कौन सी वाली, ये वाली, इसको हटाओ और यहाँ पे टेबल इंपोर्ट कर लो ये। ठीक है, तो यहाँ भी वही प्रोडक्ट शो हो रहे हैं फेज होकर। ओके, अब सबसे पहले टाइम बचा है क्या? हाँ, टाइम तो बचा है, तो एडिट वाला कर लेते हैं। देखो, अब देखो मैं आपको बताता हूँ। टेबल में जाएंगे, जैसे अपन एडिट पे क्लिक करेंगे इस पे, तो इसको ड्यू बना दो ना, क्यों नहीं टेब बना रखा है, इसको भी ड्यू बना दो। ये दोनों हो गए कर्सर पॉइंटर से, जैसे एडिट पे क्लिक होता है, एक सेकंड, कोड पुश कर दूंगा, पहले क्लास तो खत्म हो जाए ना। एक सेकंड, हेलो, अभी मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, एक सेकंड रुकना। किसी को क्यूआर कोड भेज दूँ, पैसे आने वाले हैं मेरे पास। अरे यार,
ओके, करते हैं स्टार्ट। तो जैसे मैं इस पर ऑन क्लिक लगाता हूँ तो मेरे को हैंडल एडिट नाम का फंक्शन चलाना है जिसमें इस प्रो की आईडी चाहिए। आईडी से मैं एडिट करूँगा, है ना। तो देखो अपना मोटिव क्या है कि अपन ने बनाया था एक तो एड प्रोडक्ट एंड ऑल प्रोडक्ट। तो जैसे अपन ने बनाया था एड प्रोडक्ट जिसमें अपन कितनी चीज़ें ले, ठीक है। और जैसे अपन किसी प्रोडक्ट को एडिट करेंगे तो सेम फॉर्म होगा, सेम वो सारी चीज़ें अपडेट कर सकता है, नेम एसक्यू जो भी उसको चाहिए वो अपडेट कर सकता है। तो क्यों ना अपन इसी फॉर्म को रीयूज़ कर लें। जैसे मैंने क्रेड में आपको बताया था वो एक्टिव इंडेक्स वाला, तो वही सीन अपन यहाँ करेंगे कि आईडी के बेस पे उस प्रोडक्ट को फाइंड कर लेंगे और उसकी डिटेल्स यहाँ शो के उसको पुश कर देंगे उसमें फॉर्म डेटा में। तो इसी फॉर्म को रीयूज़ करेंगे अपन। ऐसा नहीं कि एक अलग से कंपोनेंट बना के उसको फिर से एडिट करने बैठेंगे। तो जैसे एडिट पे क्लिक होता है, इस एडिट पे क्लिक होता है, मेरे को क्या क्या चलेगा, हैंडल एडिट फंक्शन जो कि कंसोल लॉग करेगा उसकी आईडी, कंसोल लॉग सॉरी कॉन्स्ट हैंडल एडिट जो आईडी रिटर्न करेगा, आई मीन आईडी रिसीव करेगा एंड कंसोल लॉग करेगा उसकी आईडी। आईडी ठीक है। तो देखते हैं उसकी आईडी करता है कि नहीं रिटर्न। रिफ्रेश। जैसे मैंने इस पे एडिट पे क्लिक किया तो इसकी आईडी आ रही, इसकी आईडी आ रही, इसकी आ रही, इसकी आ रही, सबकी आईडीज आ रही। ओके। तो अब अपन क्या करेंगे, ये आईडी के बेस पे इसको नेविगेट करेंगे किस पे, इस एड प्रोडक्ट। सबसे पहले तो नेविगेट चाहिए, सो कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। और अपन क्या करेंगे, जैसे नेविगेट कर रहे हैं स्टेट में उसकी आईडी भेजेंगे तो वहाँ अपन रिसीव कर सकते हैं। कैसे, कॉन्स्ट नेविगेट, नेविगेट कहाँ करेंगे इसको अपन, स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट स्लैश एड यहाँ पे, और उसमें अपन भेजेंगे स्टेट में आईडी। ठीक है। तो ये आईडी अपन रिसीव करेंगे एड प्रोडक्ट में, है ना, यहाँ पे। सो आई थिंक सो हो गया है। अगर मैं आईडी को रिसीव करूँ, कैसे रिसीव करूँगा, किसी को पता है, बताया था मैंने, कॉन्स्ट स्टेट को मैं सीधा डिस्ट्रक्चर करूँगा यूज लोकेशंस एंड कंसोल लॉग करूँ अगर मैं स्टेट को, तो उसमें आईडी आएगी स्टेट डॉट आई डी। सो ऑल प्रोडक्ट चाहता हूँ, रिफ्रेश। जैसे मैंने इस पे एडिट पे क्लिक किया तो मैं इस पे आ गया एड प्रोडक्ट पे, और यहाँ पे आईडी रिसीव हो रही है मेरे को उस प्रोडक्ट। तो स्टेट डॉट आई डी करूँगा तो उसकी आईडी मेरे को शो होगी। अब इस आईडी के बेसिस पे मेरे को उस प्रोडक्ट को फाइंड करना है। कहाँ है आईडी के बेसिस पे कोई सा प्रोडक्ट अपन कैसे फाइंड करते हैं, रीड बाय आईडी। सो जैसे आईडी आती है तो यूज इफेक्ट स्निपेट्स अपन कर रहे हैं कॉन्स्ट फेच प्रोडक्ट जो कि होगा असिंग फंक्शन, है ना। और यहाँ पे अपन चलाएंगे ट्राई कैच कंसोल लॉग एरर एंड कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एग्जियोस डॉट गेट। कैसे गेट करेंगे, ऐसे। ठीक है। तो ये बैकटिक में होगा, सॉरी है ना, स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट स्लैश रीड, और ये जाएगी डायनामिक आईडी। सो ये होगी स्टेट डॉट आई। तो इससे अपने को प्रोडक्ट फाइंड हो जाएगा। और अगर कंसोल लॉग करें रिस्पॉन्स, सो देखते हैं
रिफ्रेश। ओके, फेच प्रोडक्ट नाम के फंक्शन को भी चलाना पड़ेगा और इसमें डिपेंडेंसी पास कर दो स्टेट डॉट आई। इसे स्टेट डॉट आई डी चेंज होती है, अपना प्रोडक्ट पे जाओ तो इसमें डाटा डेटा क्या आ रहा है, सक्सेस ट्रू, और अपना वो प्रोडक्ट की डिटेल की। सो इफ रिस्पॉन्स डेटा डॉट सक्सेस, तो अपने को कुछ करना है और वो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इस प्रोडक्ट का सारा सारा डेटा इन इनपुट्स में पास करना है, वो इनपुट्स में किसकी वैल्यूज हैं, इस प्रोडक्ट की। कहाँ गया? एड प्रोडक्ट कर रहे हैं तो अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, हाँ ये वाला। तो इसको नीचे उठा लो, ऊपर में उठा लो, इसको यहाँ पे उठा ना, वो ऊपर रहना चाहिए। तो अगर रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस होता है तो अपन क्या कर रहे हैं, सेट प्रोडक्ट में जो चीज़ें हैं, हाँ सॉरी, सेट प्रोडक्ट में क्या क्या है, ये है। इनको कॉपी करो और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले तो इन इस प्रोडक्ट का डेटा निकाल के लाएंगे। कैसे निकाल के लाएंगे, कॉन्स्ट अगर प्रोडक्ट करूँ मैं, प्रोडक्ट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डॉट डेटा में हुआ है, ठीक है। तो डॉट डेटा में वो पूरा प्रोडक्ट आ गया। अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, प्रोडक्ट डॉट नेम, प्रोडक्ट डॉट SKU, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी, प्रोडक्ट डॉट वेट, प्रोडक्ट डॉट साइज, प्रोडक्ट डॉट डायमेंशंस, डायमेंशंस नाम से है ना अपने डेटाबेस में, और अबाउट, सो प्रोडक्ट डॉट अबाउट। और टैग्स को ना करके अपन इनको नहीं करेंगे क्योंकि इनको ऑलरेडी अपन एक मेथड बना चुके हैं ऊपर। तो प्रोडक्ट तो डिस्क्रिप्शन, और इसके बाद सेट टैग्स, सेट टैग्स में अपन डालेंगे प्रोडक्ट डॉट टैग्स, सेट कलर्स में प्रोडक्ट डॉट कलर्स, एंड सेट इमेजेस में प्रोडक्ट डॉट इमेजेस। ओके, तो देखो अपने उस प्रोडक्ट के वो आ रहे हैं जो भी डिटेल्स है। इस प्रोडक्ट का नेम ऑटो फिल आ रहा है, SKU, टैग्स, प्राइस। साइज एंड डायमेंशन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अपन ने डेटाबेस में टाइप स्ट्रिंग रखी थी और इसमें टाइप नंबर। तो अगर साइज को मैं कर दूं टाइप टेक्स्ट, एंड डायमेंशन को भी कर दूंगा टाइप टेक्स्ट, तो इन दोनों की वैल्यू भी आ रही है, साइज भी आ रहा है, डायमेंशन भी आ रहा है, और इनको अपन यहीं के यहीं एडिट करके और प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हैं। दो इमेजेस आ रही हैं, उसका डिस्क्रिप्शन। और मैं जाऊँ डैशबोर्ड में, सॉरी एड प्रोडक्ट में, और मेरे को चाहिए, देखो इस प्रोडक्ट का नाम देख लो, इस प्रोडक्ट का नाम है अक्षय, अक्षय नाम का प्रोडक्ट है। इस पे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आ गई, अक्षय और जो भी। अब यहाँ पे ये चेंज करना है अपने को, एड प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एडिट प्रोडक्ट होना चाहिए। सो अपन यहाँ इसको कर सकते हैं कि स्टेट डॉट आईडी अगर है, तो मतलब स्टेट में अगर आईडी है तो मेरे को करना है एडिट प्रोडक्ट, और अगर नहीं है तो एड प्रोडक्ट। तो स्टेट में आईडी है तो एडिट प्रोडक्ट, सेम एड प्रोडक्ट नहीं एडिट प्रोडक्ट। तो हाँ, वैसे भी अपने को दो बटन बनानी पड़ेगी यहाँ पे। एक तो एड प्रोडक्ट पे जैसे क्लिक करें तो वो एड प्रोडक्ट वाली एपीआई हिट हो, और जब एडिट प्रोडक्ट पे या अपडेट प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो अपडेट प्रोडक्ट वाली हिट हो।
तो यहाँ पे अपन इसको बना सकते हैं कि अगर स्टेट डॉट आई डी है तो आप शो करो मुझे, और नहीं तो आप शो करो मुझे ये। ठीक है, तो इस बटन को हटा दो। अब देखो स्टेट में अगर आईडी है तो यहाँ लोडिंग चलेगी, कैपिटल एल लोडिंग, और एड प्रोडक्ट की जगह होगा अपडेटिंग प्रोडक्ट, नहीं सॉरी अपडेट प्रोडक्ट, है ना। और ये सेम चलेगा। अब टाइप सबमिट नहीं होगा, इसका टाइप बटन होगा, इसका टाइप भी बटन होगा, और फॉर्म ऑन सबमिट में नहीं चलेगा, फॉर्म चलेगा ऑन क्लिक। जी, फॉर्म चलेगा ऑन क्लिक पे। तो अभी तो ऐड हो रहा है, तो इस बटन को कर दो यहाँ ऑन सबमिट नहीं ऑन क्लिक, सबमिट। तो अभी अपडेट प्रोडक्ट आया। ठीक है, तो अगर मैं लिंक पे जाऊँ और रिफ्रेश कर दूँ पेज को, और अगर मैं प्रोडक्ट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं चला जाता हूँ प्रोडक्ट ऐड पे। तो ये क्या होगा, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल आईडी। हाँ, देखो ये बोल रहा है कि तुमने आईडी तो दे दी है, कहाँ पे, ये स्टेट डॉट आई डी तो तुम लोगों ने दे दी, लेकिन मेरे को आईडी नहीं मिलेगी, तब क्या करना है। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट ने वो नया अच्छी चीज़ अभी अभी नई नई आई है, क्वेश्चन मार्क करके। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, जैसे इस कंसोल लॉग को तो मैं हटा देता हूँ। अब स्टेट डॉट आई डी अपन ने कहाँ कहाँ लिखा है वो देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है। तो स्टेट अपन स्टेट के और डॉट के, स्टेट के बाद और डॉट के पहले क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि स्टेट है, और अगर उसमें आईडी है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो, नहीं तो नहीं करो। तो सब जगह अपन स्टेट के सामने क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, जहाँ जहाँ पे भी है। तो यहाँ है, एंड एक लास्ट में था ये। तो जैसे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, मेरा ऐड प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, ऐड कर सकता हूँ प्रोडक्ट को, ऑल प्रोडक्ट में जाके मैं तो एडिट करना चाहता हूँ, तो एडिट में वो अपना प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी। और अपन इसको अब यहाँ से, जैसे अक्षय नाम का प्रोडक्ट नहीं रखना चाहता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ न्यू प्रोडक्ट, मेरे प्रोडक्ट का नाम न्यू प्रोडक्ट रखना चाहता हूँ, और अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो अपन अपडेट वाली एपीआई हिट कर देंगे। और वो भी अपन रीयूज करेंगे कौन सा, ये फॉर्म डेटा सेम टू सेम, क्योंकि फिर से अपन अपडेट प्रोडक्ट में फॉर्म डेटा नहीं बनाएंगे। तो इस फॉर्म डेटा को फिर से रीयूज करेंगे और अपडेट प्रोडक्ट वाली एपीआई हिट कर देंगे। आया समझ, दो तो लोग ही बचे यार। ओके, सो क्लास करते हैं एंड, है ना। बाकी मैक्स टू मैक्स एक क्लास और लेंगे इसकी, जिसमें अपन प्रोडक्ट को एडिट कर देंगे, डिलीट कर देंगे। प्रोडक्ट के बाद जो सारी चीज़ें बचेंगी वो आप लोग करेंगे। उसके बाद में कुछ और, मतलब ज़्यादा ही जो टफ आप लोगों को लगेगा वो एक एपीआई, एक दो एपीआई और बता दूँ बस। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद आपको। सो क्लास एंड करते हैं। बाय बाय निखिल, बाय बाय।